Hello students, welcome back to Maths Palace. Today we will do exercise 4.3 and questions are 7 and 8. Let's start the video. तो क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है यामिनी एंड फातिमा, टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ अ स्कूल टुगेदर contributed ₹100 towards the प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प अर्थक्वेक विक्टिम्स। अर्थक्वेक विक्टिम्स को हेल्प करने के लिए यामिनी और फातिमा ने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट किए हैं ₹100 दोनों ने मिलके। तो हमें इसके ऊपर बेस्ड हमने क्या करनी है, एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। राइट अ लीनियर इक्वेशन एंड यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आप एक्स वाई का यूज़ कर सकते हैं एंड ग्राफ ड्रॉ करना है। अब हमें क्या करना है, जो गिवन है सबसे पहले उसे देखना है हमें। तो हमें यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स गिवन है, यामिनी और फातिमा। तो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, तो हम कंट्रीब्यूशन हमें नहीं पता कितना किया है, तो हम एक्स और वाई को मान लेंगे। अब यहाँ पे गिवन है एक्स और वाई, ज़रूरी नहीं आप एक्स और वाई लें, आप ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी ले लें, एक्स वाई जेड, कुछ भी अल्फ़ाबेट्स में से कोई भी आप वेरिएबल यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि कितना किसने कंट्रीब्यूट किया। लेट करेंगे सबसे पहले, लेट यामिनी कंट्रीब्यूटेड, तो इसे एक्स मान लो, ए मान लो, बी मान लो, कुछ भी आप यहाँ पे इसको ले सकते हैं। एंड लेट फातिमा कंट्रीब्यूटेड वाई ले लेते हैं। अब दोनों ने मिल के कितने पे किए हैं, ₹100। तो यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ने मिल के मीन्स कि दोनों के मिला के, तो इसका मतलब क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू में 100, क्योंकि इसका ये यामिनी का शेयर, ये फातिमा का, दोनों का मिला के कितना बन रहा है 100। तो दोनों का ये बन गया, ये हमारी बन गई एक इक्वेशन। अब इसमें वैल्यूज पुट करके हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे देखते हैं, चलो। अब देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 100 हमने ले लिया, तो हमें सबसे पहले टेबल बनानी है ग्राफ बनाने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वही रूल, x को 0 पुट करेंगे, फिर y को 0, तो 2 इक्वेशन तो हमारी यहाँ से बन जाएंगी। तो पुट करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे पुट x इक्वल टू में 0। तो x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी, y इक्वल टू में 100। तो ये वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे, x को 0 पुट किया तो y हो गया 100। नाउ पुट, अब हम पुट कर लेते हैं y को 0, y इक्वल टू में 0, y को 0 पुट किया तो x प्लस 0 इक्वल टू में 100, तो x की वैल्यू 100 आ गई। तो इसे हम यहाँ पुट कर देंगे, जब हमने y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 100 आ गई। अब 2 वैल्यूज़ आ गई, इस पे बेस्ड हम ग्राफ बनाएंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, x और y की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हमने टेबल बना ली। ठीक है, तो मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, x एक्सिस, y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस y एक्सिस का, x डैश y डैश का, माइनस और प्लस की वैल्यूज लिए। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं, ये वैल्यूज़ हमारी आ रही हैं 100 तक। x की जो मैक्सिमम वैल्यू 100 है, y की भी 100 है। अब हम लेंगे 1 2 3 4 से, तो 100 काफ़ी लेंथी बन जाएगा ग्राफ, क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, जो कि ग्राफ पेपर पूरा भी नहीं आएगा। तो हमने क्या करना है, हमने गैप लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ 20 लिया है, तो इन सब के बीच में 20 का डिफरेंस लिया, 20 40 60 80 100। तो ये गैप सेम होना चाहिए सब जगह पूरे ग्राफ में। ठीक है, और आप बीच में डिफरेंस कितने का भी ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, 10 का लो, 30 का, 40 का, डिपेंड, ये आप पे ही डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ 20 का लिया है, तो हर जगह 20 का डिफरेंस लिया है। ठीक है, यहाँ भी माइनस में भी 20 का, नीचे माइनस का भी 20 का है। ठीक है, क्लियर। क्योंकि ये हमने 20 का डिफरेंस क्यों लिया, ताकि क्वेश्चन को हम थोड़ा शॉर्ट और ब्रीफ में कर सकें। ठीक, तो अब क्या करना है हमें, x0 y 100, x0 यहाँ पे और y 100 है, ये रहा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लिख देते हैं, x0 y 100 डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट x 100 y 0, x 100 एंड y 0, y 0 यहाँ होगा, ये वाला पॉइंट हो गया। तो यहाँ लिख देंगे x 100 y 0। क्लियर। आप क्या करना है, हमने इन दोनों पॉइंट्स को, ये जो 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पे नोट किए, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इसे हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे।
तो देखिए ज्वाइन कर दिया, तो ये कौन सी लाइन बनी, जो इक्वेशन बनी है हमारी, ये वही लाइन होगी x प्लस वाई इक्वल टू 100, जिसे हम यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 100। बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था, ठीक है। तो चलिए मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. तो इसमें ये बताया गया है कि यूएसए और कनाडा में टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं वहाँ पे, और इंडिया में हम सेल्सियस में मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है F इक्वल टू 9/5C प्लस 32, जिससे हम कन्वर्ट करते हैं फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, ठीक है। तो इसका यूज़ करना हमें, और एक ग्राफ ड्रॉ करना है, और क्या करना है, सेल्सियस को एक्स एक्सिस लेना है और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले ग्राफ बनाना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे c की वैल्यू को हम 0 पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पे x एक्सिस उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि सेल्सियस को हमें x एक्सिस लेना है। तो हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे सेल्सियस है इसको x लिया है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप क्या कर सकते हैं, c लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगा के ये c है हमारा सेल्सियस, ये हमारा f हो जाएगा फ़ारेनहाइट। क्लियर। तो अब c को हम पहले पुट करते हैं, c को 0, c इक्वल टू में 0, और x इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे c के बना तो इसलिए c लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम, f इक्वल टू में 9/5, ये इंटू में 0 हो गया, प्लस 32 इक्वल टू में 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हो गया, प्लस 32। तो f की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 32। तो हम यहाँ लिख देंगे टेबल के अंदर x c, जिसको हमने 0 लिया, तो हमारा f आ गया 32। अब हमें सेकंड वैल्यू लेनी है। अगर 1 2 3 या y को अगर 0 या f को 0 पुट करते हो तो उसे क्या होगा, 9/c है, तो ये पॉइंट्स में आंसर आएगा। फिर पॉइंट्स में वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी, वो भी कर सकते हो, और एक काम और भी कर सकते हो, यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से पुट कर सकते हैं। तो हम एक कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को हमें इजी बनाना है, तो हम क्या करते हैं, ऐसी वैल्यू लेते हैं कि जो नीचे हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर दिया हुआ है ये उससे कट जाए और क्वेश्चन छोटा हो जाए। जैसे कि हम क्या ले सकते हैं, हम अगर पुट c इक्वल टू 5 करते हैं तो इससे क्या होगा, 9/5, c की वैल्यू को हम 5 ले लेते हैं तो कट जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, क्वेश्चन अपने आप ही हमारा ब्रीफ में बन जाएगा। देखो, तो 5 से 5 क्रॉस होने के बाद क्या बचा हमारे पास, 9 प्लस 32, और ये क्या हो जाएगा 41। तो हमने जब c की वैल्यू ली 5 तो 9 हो गया, 5 f हो गया 41, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ 5 लिया। वैल्यू आप कोई भी ले लो, 1 2 3 4 15 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, कि 5 के टेबल में वो भी आते हैं, वो भी डिवाइड हो जाएगा, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब देखिए टेबल बन गई, हमने ग्राफ पे ड्रॉ कर लिया। एक्स एक्सिस को हमें सेल्सियस लिखना है और वाई एक्सिस को फ़ारेनहाइट लिखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू 0, और यहाँ पे जो 0 लिया हमने, और एक्स 0 वाई 32, तो अप्रोक्स यहाँ पड़ जाएगा 32। तो यहाँ हम लिख देंगे, डिनोट कर देंगे, जैसे पहले हम लिखते हैं एक्स 0 वाई 32, ये हो गया पॉइंट हमारा। सेकंड है एक्स 5 वाई 31, एक्स 5 वाई 41 सॉरी, तो 41 अप्रोक्स यहाँ आएगा। तो इस लाइन में बिल्कुल सीधा 5 यहाँ है, तो इसके यहाँ पे अप्रोक्स यहाँ बन जाएगा। तो इस पॉइंट्स को हम लिख देते हैं 5 41। क्लियर। अब ये 2 पॉइंट्स आ गए, अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर दिया, स्केल से लेंगे तो बिल्कुल आपकी सीधी लाइन आएगी, मेरी थोड़ी टेढ़ी आ रही है तो आपको स्केल से लेने पर सीधी आएगी। और ये लाइन कौन सी है हमारी, फ़ारेनहाइट, ये जो इक्वेशन बनाई है, तो इसे हम इसके ऊपर लिख देंगे, क्या है, F इक्वल टू में 9/5 C प्लस 32। बस इस क्वेश्चन में हमें इतना ही बताना था, लाइन ड्रॉ करनी थी, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। अब सेकंड पार्ट में गिवन है हमारे पास, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर ये टेम्परेचर मीन्स सेल्सियस जो हमारे पास गिवन है, ये टेम्परेचर 30 डिग्री हो, 30 डिग्री सेल्सियस हो इसकी वैल्यू, तो फ़ारेनहाइट में कितना बनेगा। तो बस हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, तो कर देंगे
एफ लिखेंगे ना, एफ इक्वल टू में 9/5 इंटू में सी की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री गिवन है प्लस 32, ये क्रॉस हो जाएगा, इससे 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 54, ये डिग्री है, इसे ध्यान रखना, डिग्री में की डिग्री है, ये कहीं 60 में समझना है इसको। 32 और टोटल कितना हो जाएगा 6 और 8, 46 डिग्री लगाना मत भूलना, ठीक है। तो ये फॉरेन हाइट में आ जाएगा 86 डिग्री, ठीक है। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। और थर्ड पार्ट में गिवन है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फॉरेन हाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब हमें सेल्सियस में निकालना है और हमें फॉरेन हाइट गिवन है, तो एफ़ की वैल्यू हमें 95 गिवन है, तो यहाँ लिखेंगे 95 एंड जो ये 32 है हमारा लेफ़्ट साइड में आ जाएगा, -32 हो जाएगा प्लस का इक्वल टू में 9/5 सी, ठीक है। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 3 6 आ जाएगा और उसके बाद इक्वल टू में 9/5 सी एज इट इज़ रहने देंगे। अब हमें सेल्सियस निकालना मीन्स सी की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको इक्वेशन को रिवर्सल ऐसे भी लिख सकते हैं, 9/c इक्वल टू में 63, एक ही बात है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, 63 एज इट इज़ रहेगा, 9/5 है इसके साथ जो गिवन है वो इक्वल के राइट साइड में जाएगा, तो 9/5 है रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/9, तो क्या इससे डिवाइड हो सकता है, यस। कैसे करेंगे, 9 7 63 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 7 × 5 35, तो सी की वैल्यू क्या आ गई 35, तो क्या आंसर आ गया 35 डिग्री, ज़रूर लगाना साथ में, ठीक है। नेक्स्ट, अब फोर्थ पार्ट में गिवन है इफ़ टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, अगर सेल्सियस हमारे पास 0 डिग्री हो तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फॉरेन हाइट, और अगर टेम्परेचर 0 डिग्री फॉरेन हाइट हो, अगर एफ़ की वैल्यू 0 हो तो सेल्सियस की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों दिए हुए हमें। तो सबसे पहले हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, एफ़ की वैल्यू निकालते हैं अगर टेम्परेचर 0 हो, तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं इक्वेशन में, इफ़ टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, एफ इक्वल टू में 9/5 इंटू में 0 प्लस 32, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 प्लस 32 इक्वल टू में एफ की वैल्यू हो जाएगी 32 डिग्री, क्लियर। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, अगर हमारे पास फॉरेन हाइट जो है, ये फॉरेन हाइट ये 0 हो तो सेल्सियस की वैल्यू, तो बस नेक्स्ट में लिख देंगे इफ़ टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री फॉरेन हाइट, तो वैल्यू क्या होएगी, तो एफ़ अगर 0 है इक्वल टू में 9/5 सी इक्वल प्लस 32, तो आप क्या करेंगे 9/5 सी को वहीं रहने देंगे और 32 को नेक्स्ट साइड पे ले जाएंगे, तो प्लस का तो माइनस का 32 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सी की वैल्यू ये निकालनी है हमें, -32 एज इट इज़ रहेगा, और जब ये राइट साइड में जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/9, तो 9 4 हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे हमने सॉरी हमने गड़बड़ की है, ये 32 है 36 नहीं है, तो कैसे क्रॉस हो सकता है, तो क्या करेंगे यहाँ पे -32 है और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 5/9, क्रॉस तो हो नहीं रहा, तो 5 2 10 15 और 60 -60/9, इसको अब हम 9 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे आ गया -17.77। अब हम एक चीज़ और कर सकते हैं, आपने सीखी होगी पहले अर्ली क्लासेस में, यहाँ पे 7 है 5 से ज़्यादा है तो एक उससे पहले वाले में 1 डिजिट ऐड हो जाती है, तो -17.8 हो जाएगा, ठीक है। डिग्री लगाना मत भूलना, ये सेल्सियस आ गया हमारा, ठीक है। दिस इज़ आवर आंसर। तो फिफ्थ पार्ट में गिवन है इज देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, दोनों में अगर टेम्परेचर सेम हो तो फाइंड करना है क्या आएगा, ठीक है। देखिए, अगर ये कहने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
एफ उसने कहा फॉरेन हाइट, ये जो फॉरेन हाइट है, सॉरी फॉरेन हाइट इक्वल टू में सेल्सियस, अगर इक्वल है तो क्या होगा। अब देखिए अगर एफ और सी इक्वल है तो हम इनकी जगह पे वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। हमारे पास गिवन है एफ इक्वल टू में 9/5 सी प्लस 32, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9/5 सी एफ के इक्वल है, तो हम यहाँ एफ लिख सकते हैं इसे प्लस 32, ठीक है, क्योंकि सी और एफ इक्वल है तो हम सी की जगह पे एफ लिख सकते हैं। अब ये 1 एफ है, ये 9/5 एफ है, तो इसको हम क्या करेंगे, ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो एफ प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 9/5 एफ इक्वल टू में 32, ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 एफ माइनस 9 एफ इक्वल टू में 32, ठीक है। अब यहाँ पे 9 माइनस 4 हुआ तो माइनस का 4 आ गया, -4/5 एफ इक्वल टू में 32। एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 32 यहाँ आएगा, माइनस का साइन भी आएगा साथ में, क्योंकि -4/5 है तो यहाँ के -5/4 हो जाएगा। 4 इससे क्रॉस होके क्या आ जाएगा, 8 पे जाएगा, तो फॉरेन हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉरेन हाइट की वैल्यू 40, माइनस का साइन लगाना मत भूलना, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा -40। तो इसमें ये क्या कह रहे हैं, तो इसने यही कहा था कि क्या यहाँ पे टेम्परेचर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में सेम हो सकता है, अगर हाँ इफ़ यस तो फाइंड करो। हाँ हो सकता है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों सेम हो सकते हैं, तो उसका टेम्परेचर होगा -40। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस, ये पूछ रहा है ये यस हो सकता है, यस। तो फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस क्या होगा टेम्परेचर, द टेम्परेचर, यहाँ लिख देंगे यस, द टेम्परेचर will be -40 डिग्री in both F and C, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस दोनों में -40 डिग्री होगा टेम्परेचर। इसमें हमें यही बताना था, क्लियर। तो ये दोनों क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चन से ख़त्म हो गए हैं, तो हमारा यहाँ पे ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। होप ये सारे क्वेश्चंस, इसके जितने भी पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।